Assalamu alaikum students, I am Sham Said and I am back with another video of class 10th. In last video we are doing chapter 3 matrix and determinant. हमने की थी एक्सरसाइज 3.4 से स्टार्ट किया था, हमने 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लिए थे. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स. इसकी हमें पता है कि काम क्या करना है, हमने इक्वेशन बनानी है और फिर हमने सॉल्व करना है इसको बाय क्रैमर रूल और बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. ठीक है, सिंपल सी बात है. पहले इक्वेशन बनानी है, मेन काम इसके अंदर इक्वेशन बनाना ही है. 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स. ठीक है, 2 ट्रक की बात की गई है. हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट फर्स्ट ट्रक, पहले फर्स्ट ट्रक की बात करें. फर्स्ट ट्रक इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, सेकंड जो होगा उसका नाम हो जाएगा फिर y. ठीक है, 2 ट्रक है, मैंने दोनों का नाम दे दिया x और y. ठीक है, 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स. यानी कि एक जो ट्रक है वो उसकी कैपेसिटी है 10 टन्स की, यानी कि 10 टन्स की कैपेसिटी है, वो उतना कैरी कर सकता है अपने साथ. और दूसरे ट्रक की कैपेसिटी है जी हमारे पास 12 टन्स. दे मेड अ टोटल ऑफ 12 राउंड ट्रिप्स. यानी कि दोनों ने चक्कर टोटल लगाए हैं, 20 चक्कर लगाए हैं. यानी कि एक लेके गया, एक दफ़ा लेके गया, फिर दूसरी दफ़ा लेके गया, 3 4 इस तरह 20 चक्कर लगाए हैं उन्होंने. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगी हमारी, एक्स और वाई ने, यानी कि दोनों ट्रक ने मिलकर 20 चक्कर लगाए हैं. तो मिलकर मतलब प्लस करना, यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20. ये इक्वेशन में बनना है हमारे पास. ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद बोला है उन्होंने कि 10x मतलब कैपेसिटी, कितने वो कैपेसिटी ले सकते हैं. उठाना क्या है, सैंड्स को उठाना है, यानी कि उसने रेत उठानी है. सिंपल सी बात है. यहाँ पे लिखते हैं हम कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रक वो हो जाएगा 10x. फर्स्ट ट्रक की बात हो रही है, फर्स्ट ट्रक का नाम क्या x, तो कितना उठा सकते हैं 10 टन. तो 10 टन आ जाएगा, 10x आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद सेकंड की बात हो रही है, कैपेसिटी ऑफ सेकंड ट्रक वो कितनी है 12 टन, यानी कि 12y आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अच्छा दोनों की बात, ये दोनों इक्वेशन बन जाएगी हमारी किस तरह. एक तो बनी है x प्लस वाई इक्वल 20. अब यहाँ पे देखते हैं कितने टन उसने रेत उठाई है, कितने टन 226. कितना काम करने के बाद कि 10x एक ट्रक ने उठाई है और 12y एक ट्रक ने उठाई है, दोनों का मिलाकर 10x और 12y दोनों का मिलाकर कितना उठाया उसने 226 टन उसने उठाया है. अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे. पहले मैं करूँगा इसको बाय क्रैमर रूल. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1. ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, नीचे क्या है 10. आपको पता है कि पहले कॉलम जो होगा, पहला कॉलम ये कॉलम होता है. ठीक है, ये कॉलम, ये पहला कॉलम जो होता है x का होता है, दूसरा कॉलम होता है y का. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2. और दिस इज x एंड y एंड हेयर 20 एंड 2 2 6. ये हमारे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया. इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दी मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर. अब हम करेंगे डिटरमिनेंट लेंगे, तो उसको लेट करना पड़ेगा 1 10 1 12. ठीक है, डिटरमिनेंट लेने के लिए क्या तरीकाकार है, सारा आपको प्रोसीजर पता है कि इसको आपने चेंज कर दिया. पहले सिंबल ये है इसका डिटरमिनेंट का, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट. ठीक है, क्रॉस में लिखना है आपने 1 12 1 10 आ गया यहाँ. ठीक है, 12 माइनस 10. आपके पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है इसके अंदर 2 आंसर आ गया. ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे पहले ax लिखते हैं. ax वही प्रोसीजर सारा क्रैमर रूल से कर रहे हैं. तो क्रैमर रूल का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय क्रैमर रूल. ठीक है, तो उसके लिए प्रोसीजर आपको पता है सारा कि इस वैल्यू को आपने x वाली कॉलम में लिखना है आपने. ठीक है, 22 6 आ जाएगा. यहाँ पे 1 और 12 वैसे का वैसे लिखा रहेगा. इसका आपने डिटरमिनेंट लेना है. अब
यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेते हैं अब हम ए एक्स है डिटर्मिनेंट, ठीक है, 20 2 2 6 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 112, ठीक है, आ गया। डिटर्मिनेंट लेना है आपने, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। अच्छा जी, अब वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 2 6 आ जाएगा, ठीक है। 20 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। अच्छा जी, 20 को करेंगे मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई बाई 12, ये आ गया आपके पास 240। 226 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 226 ही आ जाएगा आपके पास, तो माइनस करेंगे 226 के साथ, आंसर आता है आपके पास 14। अभी हम यहीं से निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालने का प्रोसीजर आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फार्मूला है इसका। ए एक्स की वैल्यू क्या 14 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आपके पास 2, ठीक है। कैंसलेशन होगी यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 7, ठीक है। अब ये आपका आधा क्वेश्चन हो गया। अब हमने निकालनी वैल्यू ए वाई की। अब यहाँ पे हमने लिखना है ए वाई, वही काम सारा कि जो एक्स वाला कॉलम है हमारे पास वो सेम टू सेम लिख देंगे इसके अंदर, और जो वाई वाला कॉलम है उसकी जगह पे 20 एंड 226 लिख देंगे, ठीक है। इसका हमने डिटरमिनेंट निकालना है, ए वाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चेंज किया इसको, इसके बाद वही प्रोसीजर सारा कि डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, ठीक है। 1226 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 20 और 10 के साथ, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना। डिटरमिनेंट लेना आपको अगर आ गया तो, और बाकी सारी चीज़ें तो आपको आती हैं इसके अंदर अब, और कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे आएगा 200, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26, ठीक है। ए वाई का आंसर आपके पास क्या आ रहा है 26। अब हम करेंगे यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालेंगे। वाई के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का आंसर आपके पास आ रहा है 26 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए था आपके पास 2, ठीक है। 2 1 2, 2 3 6, वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 13, ठीक है। यानी कि एक्स रखते हैं जो भी है आपके पास। अब ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके पास है जी सोयाबीन मील कंटेन 60% प्रोटीन एंड कॉर्न मील कंटेन 9% प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पे। अब हाउ मैनी पाउंड्स ऑफ ईच शुड बी मिक्स टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट 350, ठीक है। हम यहाँ पे नाम देते हैं जी कि लेट सोयाबीन मील, ठीक है। तो सोयाबीन मील इन पाउंड्स, पाउंड्स की बात हो रही है इस पूरे सवाल में, तो इसलिए पाउंड्स की बात करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ठीक है। और उसके बाद कॉर्न की बात हो रही है, कॉर्न मील इन पाउंड्स, यानी कि कितना हम पाउंड यूज़ करेंगे, ठीक है। उसको नाम दे दिया हमने वाई का, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन मिक्सचर, ठीक है। अब उसने बात की है अमाउंट ऑफ प्रोटीन कितना आना चाहिए मिक्सचर के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना मिक्सचर हमारे पास, ये देखें 12%, ठीक है। 12% है, 12% की बात हो रही है, ठीक है। 12% हमारे पास, तो 12% खत्म होकर नीचे आ जाएगा 100, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 350 से, ठीक है, क्योंकि हमें इतना चाहिए इसका मिक्सचर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा इसका, वो आंसर आता है जी 42 पाउंड्स, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद है सोयाबीन की बात करते हैं। अगर हम सोयाबीन कितना हमारे पास, अमाउंट ऑफ सोयाबीन
अमाउंट ऑफ सोयाबीन, अमाउंट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम सोयाबीन, अमाउंट ऑफ फॉर प्रोटीन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पे अगर, बस ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी अजीब सी बना के दी गई है, तो हमने उसके मुताबिक इक्वेशन बनानी है, इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बाकी और कोई मसला नहीं है, इक्वेशन बन गई तो बाकी आपको सारा काम प्रोसीजर वगैरह पता है। अब हम करेंगे इसके अंदर कितना है सोयाबीन के बारे में बताया गया, सोयाबीन के बारे में 16 बोला गया, तो 16% वही प्रोसेस है सारा, फिर 16% खत्म होकर नीचे आ जाएगा 100, साथ 350 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 350 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको हम यहाँ पे लिख देंगे x। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि सोयाबीन का नाम क्या, अभी हमने बोला है कि x, तो यहाँ पे आ जाएगा x, सिंपल डिवाइड करेंगे 0.16 आ जाएगा, 0.16 x आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब वही काम अमाउंट ऑफ कॉर्न, अब यहाँ पे कॉर्न की बात होगी, फॉर प्रोटीन, उसमें से कितना मिलता है प्रोटीन हमें 9%, तो 9 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई y आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.09 y, ठीक है, ठीक हो गया। अब हम इसकी बनाएंगे इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर देखा जाए उसने बोला है कि टोटल आपके पास कितना आएगा मिक्सचर, आपने दोनों को मिक्स करना है, इसको और इसको मिक्स करना है आपने, तो आपके पास क्या आएगा 350। किसको मिक्स करना है आपने, सोयाबीन और कॉर्न को मिक्स करना है, तो आपके पास आएगा 350 पाउंड्स। तो दोनों को मिक्स करने, ज़रा मिक्स करने का मतलब ऐड कर देना, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया आपके पास 350, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन है, अब आपने प्रोटीन की बात करें, तो ये मैंने प्रोटीन की बात की है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मैं इसमें से कितना प्रोटीन मिल रहा है सोयाबीन में से, मेरे पास आ रहा है 0.16, यहाँ पे आ जाएगा 0.16x, और कॉर्न में से कितना आ रहा है 0.09 y, ठीक है। और टोटल मिक्सचर का प्रोटीन कितना बन रहा है मेरे पास, वो आ रहा है 42, यहाँ पे आ जाएगा 42। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सारा काम ये था बस हमारे पास, ठीक है। अब इक्वेशन बन गई है, अब इस बाकी जो काम है मुश्किल नहीं है इतना ज़्यादा, वही है, मैट्रिक्स में चेंज करेंगे इसको, 1 0.16 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 0.09 x और y, यहाँ पे आएगा 350/42, ठीक है। अब हम ये वाला क्वेश्चन जो है वो करेंगे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, तो डिटरमिनेंट निकालना लाजमी है, ये मैंने स्टेप जो है एक डायरेक्ट किया है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जब पेपर में टाइम कम हो तब आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं वाला स्टेप, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, ठीक है, 1 0.09 1 0.16, आंसर आएगा 0.09, ठीक है। कैलकुलेटर यहाँ पे है जी 0.16, उसको कैलकुलेटर की पर करते हैं हम, 0.09 माइनस 0.16 9 माइनस 0.16 आ गया आपके पास आंसर, माइनस में आंसर है माइनस 0.07, ठीक हो गया। ये आपका डिटरमिनेंट आ गया, इसका डिटरमिनेंट आ गया। हमने क्या निकालना होता है इसका एडजॉइंट, क्योंकि ये हम कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बोलते हैं। यहाँ पे इसकी जगह चेंज करेंगे 0.09, यहाँ पे आ जाएगा 1, इनकी जगह माइनस, यानी कि इनका साइन चेंज करना है आपने, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ठीक हो गया। ये इसका एडजॉइंट भी आ गया। अब हम करेंगे इसका जो मेन काम है फार्मूला लगाना, यानी कि x/y, ठीक है, यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a, साथ ही वाली वैल्यू आ जाएगी 350, ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, 350 और 42, बस वैल्यू पुट करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है, माइनस 0.07, यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट 0.09 माइनस 0.16, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 350/42, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो उसकी आसान है, क्योंकि वो ही है रो और कॉलम वाला 0.09, ये सारा कैलकुलेटर वाला काम है। 0.09 मल्टीप्लाई बाय 350 आपके पास आएगा 31.5
-42, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया। अब -0.16 मल्टीप्लाई करेंगे 350, ये आपके पास आ गया -56 प्लस 42 आ गया, ठीक है। ये इसको पहले मल्टीप्लाई किया 0.09 को मल्टीप्लाई किया 350 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई कर दी 42 के साथ, इसको किया इसके साथ, इसको किया इसके साथ, बस ठीक है। और अब इसको सॉल्व करेंगे, ये अभी वैसे का वैसे ही रहेगा। क्या आएगा इसका आंसर 31.5 -42, ठीक है। आपका आंसर आएगा इसका -10.5। अच्छा जी, अब -56 प्लस 42 -14 आ रहा है आपके पास। अब डिवाइड करेंगे सिंपल, ये यानी कि -0.07 जो है अंदर डिवाइड होगा, दोनों नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो -10.5 डिवाइड बाय -0.07, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 150, ठीक है, 150 आ गया। दूसरे को करेंगे अब हम, -14 डिवाइड बाय -0.07 आ गया आपके पास 200, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई है 150 और वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 200, ठीक हो गया। बस ये इतना सा क्वेश्चन था। मेन काम इसके अंदर वही था, इक्वेशन बनाना, वो थोड़ी सी ट्रिकी है, वो आपने इसको देखना है दोबारा से अच्छी तरीके से। और अब हम करेंगे क्वेश्चन इसका, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है ये। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द पैरामीटर ऑफ अ लॉट इज, ठीक है। लॉट मतलब कोई भी लॉट जो भी हो सकता है, फटासा जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारा जो, जिसको हम कह सकते हैं कि फट्टे, काफ़ी सारे फट्टों को बोलेंगे लॉट, ठीक है। इज 190, पैरामीटर बात हो रही है, पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर उस चीज़ का निकालते हैं हम जो शेप होगी, ठीक है। हर शेप के लिए पैरामीटर डिफरेंट होता है। तो अभी पैरामीटर हमें फट्टा जो होता है, जो भी हमारा फट्टा होगा वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है। अभी हम सपोज करते हैं वो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल के लिए उसके लिए फार्मूला डिफरेंट है। द विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन, हमने सिंपल डायमेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं, लेट करते हैं, लेट। तो अभी आपको बताया कि इसकी लेंथ और विड्थ डिफरेंट होगी। अगर मैं सपोज करता हूँ कि वो एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। रेक्टेंगुलर है तो मेरे पास आएगी इसकी लेंथ, लेंथ आती है मेरे पास, लेंथ इज इक्वल टू एक्स, विड्थ इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब क्या बोला है, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ अ लॉट इज 190, उसने पैरामीटर बोल दिया। अगर मैंने बोला है आपको कि वो रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर के लिए फार्मूला होगा, फिर रेक्टेंगुलर जब भी आपके पास आएगी चीज़, उसका पैरामीटर का बोला जाएगा, तब आपने सिंपल लिखना है 2x + 2y, ये इसका फार्मूला है, इज इक्वल टू जो भी वैल्यू दी जाएगी आपको यहाँ पे, ठीक है। ये असल में इसका फार्मूला है। 2x मल्टीप्लाई, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दे उसकी लेंथ के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई कर दे उसकी विड्थ के साथ, इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे। अच्छा, द विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ, यानी कि विड्थ की बात ये है, ये अभी इक्वेशन 1 होगी आपके आपके पास। और ये विड्थ की बात अगर ये है, ये विड्थ है, ठीक है। वो कह रहा है कि विड्थ आपकी 1/4 है लेंथ से, ठीक है, 1/4 ऑफ लेंथ, ठीक है। इसका ये मतलब विड्थ इज का मतलब है कि इक्वल टू 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ लेंथ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और एक्स का मतलब है, लेंथ का मतलब क्या है, एक्स, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम इस तरह कर लेते हैं, 4y, ये 4 डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई, 4y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया आपके पास। इसको हम जगह भी चेंज कर लेते हैं, ये लो जगह इसकी इस तरह चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। -x + 4y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इसको हम मैट्रिक्स में लिखेंगे, हम मैट्रिक्स में लिखेंगे जी 2, ये 2, ठीक है। और इसके साथ क्या है -1, 2, और नीचे क्या है 4, x और y, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 190 और 0,
अब हम इसको किससे करेंगे, क्रैमर रूल्स के साथ करेंगे। तो क्रैमर रूल आपके पास क्या है, ये वो डिटरमिनेंट लेना है आपने पहले, 2 - 1 2 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, ठीक है। 2 4 - 1 2, 4 2 8 +2, ठीक है। ये वाला माइनस प्लस हो गया, 4 2 4 + 2 कितना होता है 10, 8 + 2 10 होता है, ठीक है। अब हमने काम क्या करना है यहाँ पे, एक क्रैमर रूल से कर रहा हूँ मैं, तो हमें पता है कि इस वैल्यू को उठा के हमने कहाँ लिखना है, इसकी जगह पर, ठीक है। तो ए एक्स निकालेंगे पहले हम, ठीक है। ए एक्स का मतलब है कि 190 एक्स कॉलम की जगह पे लिखेंगे, 190/0 एक्स कॉलम की जगह पे लिख दिया, और वाई वाला जो कॉलम है अपनी जगह पे रहेगा। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं अभी हम, यानी कि 190/0 2 4, ठीक है। डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, ठीक है। 190 × 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास है जी 190 × 4 760 आ गया, ये आ गया 760। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, तो एक्स की वैल्यू निकालनी बहुत इजी है। एक्स की वैल्यू है जी डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, 760 / 10, तो आंसर आ जाएगा बस सिर्फ 76, एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम करेंगे ए वाई वाला काम, यहाँ पर लाइन लगाते हैं सेंटर में, ए वाई, ठीक है। तो हमें पता है कि इस वैल्यू को इस कॉलम की जगह पे लिखना है, वाई वाले कॉलम की जगह पे, 2 - 1 190/0, ठीक है। ए वाई यहाँ पे आ जाएगा डबल, पहले इसको लिखते हैं इस तरीके से, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट 2 × 0 -1 × 190, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी जगह पे तो आएगा 0, ठीक है। ये आ जाएगा 190, ठीक है। यानी कि ए वाई का डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ रहा है 190। अब आपने वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। बस अब वैल्यू पुट करनी है, 190/10, आंसर आ गया आपके पास 19, ठीक है। ये इसकी डिमेंशंस आ गई, डिमेंशन मतलब वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसके 3.3, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।